भक्ति शक्ति के स्वरूपा। नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल लाइव लगातार में स्वागत है। कल हमने माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा और महिमा जानी और आज नवरात्रि के इस पावन पर्व के दूसरे दिन हम बात करेंगे माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की बात करेंगे। आज उनका जन्म, तपस्या और महत्व क्या है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा यानी तपस्या या ज्ञान और अचारणी का मतलब है अचार करने वाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। बता दें, माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व अस्तित्व यानी माँ सती का अगला रूप है। पुराणों के अनुसार माँ सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। लेकिन उनका प्रेम इतना अटूट था कि अगले जन्म में उन्होंने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। तब से उनका नाम पड़ा पार्वती। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने सालों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। पहले उन्होंने सिर्फ फल फूल खाए, फिर सिर्फ पत्ते खाए और अंत में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। इसी वजह से उनका एक और नाम पड़ा जो कि अपर्णा है, जिसका मतलब है पत्तों को भी ना खाने वाली। उनकी इसी दृढ़ निश्चय का कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन ही आखिर उनकी पूजा क्यों होती है, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। आध्यात्मिक रूप से नवरात्रि का हर दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। वो हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा का आधार बनाती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी जब एक बार आधार बन जाता है तो अगला कदम संकल्प और अनुशासन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें यही सीख देती है कि सफलता के लिए सिर्फ शुरुआत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास और दृढ़ता ज़रूरी है। उनकी पूजा दूसरे दिन इसलिए की जाती है ताकि हम अपने भगवान या लक्ष्य को पाने के लिए उसी साहस और संयम को अपने अंदर जगा कर रखें। अब चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। बता दें, सुबह स्नान करने के बाद माँ की मूर्ति या तस्वीर को साफ करके चौकी पर स्थापित करें। इस दिन हरे या नारंगी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा की शुरुआत जल और फूल अर्पित करके करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और चमेली के फूल अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर माँ को तिलक लगाएं। इस दिन माँ के शक्तिशाली मंत्र का जाप जरूर करें, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अंत में माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और साहस की कामना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय प्रसाद क्या है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और उससे बनी मिठाइयाँ अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद को चढ़ाने से भक्तों को लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। प्रसाद को भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों और पड़ोसियों में बांटना जरूरी है। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। तो यही थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और उनका महत्व। कल हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। तब तक के लिए जय माता दी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।